दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। क्या होता है, प्राचीन काल में एक राज्य में एक राजा राज कर रहा होता है। उसके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता रहता है कि मैंने जब जन्म लिया तब कई लोगों ने जन्म लिया होगा, मगर फिर भी मैं राजा क्यों बना। अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक दिन वो क्या करते हैं, दरबार में अपने प्रश्न को रखते हैं। सारे दरबारी उनको सलाह देते हैं कि राजन, हम अपने राज्य के ज्योतिषी और पड़ोस के राज्य के ज्योतिषियों को बुला करके आपके प्रश्न का हल ढूंढते हैं। सभी ज्योतिषियों को दूसरे दिन क्या इकट्ठा किया जाता है और सभी ज्योतिषियों के सामने वह प्रश्न रखा जाता है। प्रश्न रखने के बाद में सभी ज्योतिषी आपस में गुफ्तगू करते हैं, मगर वे हल नहीं ढूंढ पाते। तो उसी में से एक बुजुर्ग ज्योतिषी कहता है कि हे राजन, अभी जंगल में जो वन है उसमें एक ब्राह्मण साधु जो महात्मा है, सिद्ध पुरुष, वो आकर ठहरे हैं। वे आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक दूसरे दिन राजा अपना रथ तैयार करके उस महात्मा पुरुष से वन में मिलने के लिए जाते हैं। जैसे ही वे पहुंचते हैं उनके पास, महात्मा के पास, तो वो क्या देखते हैं कि महात्मा अंगारे खा रहे हैं। अंगारे खाते देख करके राजा बड़ा आश्चर्यचकित होता है, मगर फिर उससे क्या है, अपने प्रश्न का हल ढूंढने के लिए पूछता है कि हे महात्मन, मुझे ये बताए कि मेरा जब जन्म हुआ तब कई लोगों का जन्म हुआ, फिर भी मैं ही राजा क्यों बना। महात्मा बोलते हैं कि हे राजन, मैं तो बड़ा भूखा हूँ, इसलिए मैं अपनी भूख शांत कर रहा हूँ। आपके प्रश्न का उत्तर पहाड़ी पर जो एक साधु ठहरे हुए हैं वह दे सकते हैं। राजन वहाँ से विदा लेकर के उस साधु के पास पहुँचते हैं, और जैसे ही वो उस साधु के पास पहुँचते हैं पहाड़ी पे, तो क्या देखते हैं कि वह साधु अपने ही चिमटे से अपना मांस नोच कर खा रहे हैं। राजन को बड़ी घृणा होती है, मगर वह क्या करते हैं कि उस साधु से, अपना महात्मा से अपना प्रश्न करते हैं कि हे महात्मन, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जब मेरा जन्म हुआ तब कई लोगों का जन्म हुआ, फिर भी मैं राजा क्यों बना। महात्मा कहते हैं कि हे राजन, मैं बड़ा भूखा हूँ, इसलिए मैं अपने भोजन से करके अपनी आत्मा को तृप्त कर रहा हूँ। इसलिए आप ऐसा करो, इस पहाड़ी से नीचे एक गांव पड़ता है, उस गांव में एक बच्चा 5 साल का मरणशरीर स्थिति में है, वह आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा वहां से विदा लेकर के नीचे, पहाड़ी के नीचे जो स्थित गांव था, वहां पहुंचते हैं और उस बच्चे के पास पहुंचते हैं। उस बच्चे से वैसा ही प्रश्न करते हैं कि हे बालक, क्या तुम मुझे अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। मैं ही राजा क्यों बना, जबकि मेरे समय कई लोगों का जन्म हुआ। जब ये प्रश्न सुनता है वो बालक, तो हंसता है और वे पूर्व जन्म में जाता है, उसकी स्मरण शक्ति ले जाता है, और वो बोलता है कि हे राजन, वो जो 2 महात्मा आपको मिले थे और आप और मैं, तीनों क्या है, पूर्व जन्म में भाई भाई थे। एक साधु हमारे घर के सामने भोजन मांगने के लिए आया, तो अपने बड़े भाई जो कि अंगारे खा रहा था, उनसे उन्होंने अपना भोजन मांगा, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भोजन दे दूंगा, तो क्या अंगारे खाऊंगा। तो इस जन्म में उनको अंगारे खाने को मिले। और फिर दूसरे भाई से उन्होंने कहा कि आप क्या मुझे भोजन करा सकते हैं। तो दूसरे भाई ने बोला, क्या मैं तुम्हें भोजन करा दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच के खाऊंगा। तो आज इस जन्म में वो अपना मांस नोच कर खा रहे हैं। वो तीसरा मैं था, जिससे उसने क्या है, भोजन मांगा साधु ने, तो मैंने ये बोला, क्या मैं तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं मरूंगा। तो देखिए, अब मैं मर रहा हूँ, जबकि चौथे आप थे, आपसे उस साधु ने भोजन मांगा, तो आपने उस साधु को भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद में वह तृप्त होकर चल गया। और तृप्त हो जाने के बाद में आपके कर्मों के अनुसार आपको क्या राज्य मिला, जबकि हम तीनों को अपने कर्मों के अनुसार क्या मिला। एक को तो अंगारे खाने को, दूसरे को अपना मांस नोचने को, तीसरे को जन्म होने के कुछ दिन बाद ही मृत्यु प्राप्त हुई। तो देखिए दोस्तों, कर्मों के फल किसी भी जन्म में नहीं छोड़ते, पीछे के जन्म के आज आगे के जन्म में अपने को मिलते हैं। इसलिए व्यक्ति को सत्कर्म करना चाहिए।